आज एक बार फिर हैं बालाजी सेवा धाम के महंत आचार्य अमित जी के साथ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे, जो कि है डाइवोर्स। किसी भी समाज में फैमिली और शादी की बहुत बड़ी मान्यता होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आज आचार्य जी के साथ हैं। हम जानना चाहते हैं कि डाइवोर्स के बारे में धर्म क्या कहता है और क्या इसका विधान हमारे धर्म में है। तो आइए आचार्य जी से जानते हैं इस विषय में। प्रियांशु जी, आपने जो आज का विषय लिया है डाइवोर्स तलाक, ये बड़ा गंभीर विषय है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये विषय सनातन संस्कृति से संबंध नहीं रखता। और एक महत्वपूर्ण बात और भी मैं जनता के सामने ये कहना चाहूँगा कि धर्म तो केवल सनातन है, बाकी तो मजहब हैं, पंथ हैं। और जहाँ तक डाइवोर्स की अर्थात तलाक की बात आती है, तो ये हमारी संस्कृति में इसका कोई स्थान दूर दूर तक नहीं है। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, हमारे प्राचीन वेदों में, शास्त्रों में ये कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। ये आपको इन्हीं की पुस्तकों में, इन्हीं की ही कानून की जो किताबें बनी हुई हैं, शरीयत के कानून हैं, हदीस के कानून हैं, इनकी कुरान है, जिनमें महिलाओं को खेती शब्द से सुशोभित किया गया है। और देखिए, हमारे यहाँ पर महिलाओं को देवी शब्द से सुशोभित किया गया है। तो ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है कि एक तरफ आप स्त्री को केवल प्रयोग की वस्तु मान रहे हैं, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को देवी का स्वरूप दिया गया है, पूजनीय स्थान दिया गया है। लेकिन जब हमारे यहाँ पर इस्लाम आया और ईसाईयत आई, तो इन्होंने इस भारत के अंदर ये जो अपने कानून को इन्होंने स्थान दिया है, और तथाकथित बाद में ये एक राजनीतिक विषय बनकर और जो ये कानून बन गए, तो उसके अंदर डाइवोर्स और तलाक जैसे शब्दों का प्रयोग होने लग गया। ये जो तलाक और डाइवोर्स आए हैं, डाइवोर्स तो आपका नाम दिया गया ईसाईयत में और तलाक दिया गया आपका इस्लाम में। हिंदू संस्कृति में तो दोनों शब्द नहीं है। इसके संदर्भ में बहुत कुछ कहावतें हैं, तो उनके विषय में तो हम बाद में जाएंगे। लेकिन जब इस्लाम आया तो तलाक शुरू हो गया था, और ईसाईयत आई तो डाइवोर्स शुरू हो गया। और दोनों ने ही जब भारत के ऊपर आधिपत्य स्थापित करा, तो कहीं ना कहीं हिंदू मान्यताएं उससे बहुत अधिक प्रभावित होने लगी और हो गई। और ये हिंदुओं की विडंबना रही है कि हिंदू कभी भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध नहीं कर पाता, ना पहले उसने किया ना अब किया। मैकाले संस्कृति ने हमारी कानून व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया। जो हमारी प्राचीन, हमारी वैदिक कानून व्यवस्था थी, उसको ही समाप्त कर डाला। और नई कानून व्यवस्था इस देश के अंदर जबरदस्ती घुसा दी गई। क्योंकि आज हम जो विषय आपने लिया है वो तलाक के ऊपर लिया है, बाकी हम शरीयत के अदर जो अलग कानून है उनके विषय में आज हम नहीं बोलेंगे, केवल हम तलाक के विषय में बोलेंगे। तो जहां तक इनके कुरान में भी लिखा हुआ है कि औरत एक खेती है, उसको जो है उसी प्रकार से प्रयोग करो। इनके यहाँ पर विवाह नहीं होते, इनके यहाँ पे निकाह होते हैं। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, उसका कोई कोई औचित्य नहीं होता उसका कोई भी। हमारे यहाँ पर जो विवाह होता है वो एक संबंध बनाए जाते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, और हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर के संबंधों से सुशोभित होते हैं। यहाँ पे ये कोई खेल नहीं होता हमारे संस्कृति में इसका। लेकिन इनके यहाँ पे ये विषय और वासना और भोग की वस्तु महिलाओं को समझा जाता है, उसके अनुसार ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस मैरिज करते हैं। और इसमें तो इनके यहाँ तो शियाओं में तो और भी गंदा हिसाब है। वहां मूता विवाह जैसी जो प्रथाएं आज भी चलन में है, उनके संदर्भ में तो चर्चा करना ही बेहद शर्म की बात है। तो ये जो तलाक से ही हलाला का जो जन्म हुआ है, वो भी तलाक से ही हुआ है। मुझे लगता है कि हलाला जो इनकी जो तलाक से जो ये जो मान्यता निकली है, इनके जो संस्कार निकले हुए हैं हलाला जैसे,
वो पूरी मानव जाति को शर्मसार करने वाली एक ऐसी व्यवस्था है कि जो बिल्कुल भी कहीं से आपको इंसान कहलाने लायक तो छोड़ती नहीं, जहां पे स्त्रियों को एक तरीके से वेश्या बना दिया जाता है। मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि जो एक वेश्या है बेचारी, वो किस लिए वो इसने ये काम को अपनाया है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहां तो स्त्री को कुछ कहने का भी अधिकार नहीं है, उसको जानवर से बदतर उसकी स्थिति कर दी जाती है। तो हिंदू धर्म में और इस्लाम मजहब जो है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब मैं कुछ शब्दों के ऊपर आपको लेके जाऊंगा जो आज मूर्खतापूर्ण, जो आज हिंदू समाज भी उन मूर्खतापूर्ण शब्दों को आज अपने ऊपर प्रयोग करता है। आपने मुसलमानों में यह बीवी शब्द आया है, आपने हिंदुओं में भी कहा होगा भाई ये मेरी बीवी है, ऐसा आपने चलन में सुना होगा, मेरी वाइफ है। तो जो बीवी शब्द है वो इनके शरीयत के कानून के हिसाब से वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला शब्द नाम है। वाइफ किसे कहते हैं? जो आज बड़े गर्व से आज समाज के अंदर बहुत से आदमी से पूछा जा अपना पत्नी का, जब वो रेफरेंस देते हैं किसी को, तो उसमें ये मेरी वाइफ है। वाइफ का मतलब, जब उसका अगर सही से अर्थ आप देखें तो वाइफ का मतलब होता है कि किसी महिला की शादी हो गई है और तलाक नहीं हुआ है और वह अपने पति से अलग रह रही है जब तक उसका तलाक नहीं हो जाता, ऐसी महिला को कानूनन वाइफ के नाम से पुकारा जाता है। अब ये हस्बैंड के संदर्भ में आते हैं, ये भी बड़ा नाम प्रचलित है। हस्बैंड ये लैटिन भाषा है, ये उसका एक शब्द निकाला गया। विदेशों में इस शब्द के ऊपर काफी विवाद भी है, लेकिन हमारे देश के अंदर इस शब्द को बड़ी गर्व से हर महिला से पूछो तो ये मेरे हस्बैंड है। पति बोलने में शर्म आती है। पति का अर्थ जो परिवार का पालन करे, अपनी भार्या अर्थात पत्नी का पालन करने वाला। पातिते संस्कृत में शब्द आता है, पातिते अर्थात पालन करने वाला। और हस्बैंड सुनिए आप क्या होता है। हस का अर्थ होता है स्वामी और बैंड का अर्थ होता है भूमि, अर्थात भूमि का मालिक। अब इसमें कहीं भी स्त्री और पुरुष का कहीं से भी संबंध कहीं से भी दर्शाता नहीं है, लेकिन समाज के अंदर चलन बना हुआ है, क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो जो शब्द हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते थे, हमारे ऊपर प्रयोग नहीं करते थे, उन शब्दों को हमारे ऊपर थोप दिया। मैंने देखा है गांव के अंदर बहुत सारे जो हमारे गांव में चलन है, वो गांव में लड़कियों को क्या बोलते हैं? लौंडिया। इस्लाम में जो है लौंडिया वैश्याओं को बोला जाता है, लेकिन हमारे यहां पर जो है हमारी बच्चियों को ऐसे शब्दों से बोला जाता है कि उन्हें शुरुआत में ही उन्हें इस तरह से गंदे नाम दे दिए जाते हैं। वो चलन में आ गए क्योंकि हिंदुओं ने गुलामी का जीवन जिया, आज भी गुलामी का जीवन जी रहा है। आज कुछ भी होता है, जरा सा विवाद होता है, कोर्ट पहुंच जाते हैं, तलाक के लिए पहुंच जाते हैं। तो हिंदू जैसे जैसे अपनी संस्कृति से दूर चला जा रहा है और विदेशी मान्यताओं को, विदेशी संस्कारों को वो आज अपनाता चला जा रहा है, तो उसका ही कारण है कि आज ये तलाक की समस्या बढ़ती चली जा रही है हिंदू परिवारों के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये संस्कारों की कमी है और अपने धर्म और अपने संस्कारों से जितना दूर चलते चले जा रहे हैं, ये घटनाएं उतनी बढ़ती चली जा रही है। आज के युवा जो शादी कर रहे हैं या ये समाज का जो कार्य है शादी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें अपनी शादी को कैसे देखना चाहिए या कैसे इस शादी का क्या मतलब है? आज आप युवाओं को क्या मार्गदर्शन देंगे? देखिए प्रियांशु जी, मैं सिर्फ हिंदू समाज से ये कहना चाहूँगा कि, और हमारी जो जनरेशन है, मैं उनसे भी ये शब्द कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर ये एक संस्कार है और इस्लाम और ईसाइयत में ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सम्मान है।
जहां तक हम इस्लाम की बात करते हैं तो वहां पे महिलाओं को बच्चा बनाने की एक मशीन समझा जाता है। और जो इनका जो कॉन्सेप्ट है दारुल इस्लाम गजवाए हिंद, तो ये उसके अंतर्गत ये सब लोग काम पे लगे हुए हैं। ये इनका उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों का भोग करो और उनसे बच्चे पैदा करो और इस पूरी दुनिया में अपना शासन करो। उसके लिए ये महिलाओं का प्रयोग करते हैं। और ये कहते भी हैं, आपने सुना होगा, ये कहते हैं कि 72 हूरें तो हमें मरने के बाद मिलेंगी। और मैंने कई मौलवियों से सुना है, वो क्योंकि मौलवी इनके सर्वे सर्वा जो इनके मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी मान्यताओं को लोगों के सामने रखते हैं, जिसको ये स्वीकार भी करते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि नीचे जितनी भी औरतें हैं धरती पर, ये उनको जानवर की संज्ञा देते हैं, उनको बदबूदार स्त्रियां कह के ये सुशोभित करते हैं। कहते हैं कि इनका तो जैसे चाहे तुम प्रयोग करो, ये सड़ी गली औरतें हैं, इनका सिर्फ अपने इस्लाम को बढ़ाने के लिए प्रयोग करो। और मैंने तो एक न्यूज़पेपर में ये लिखा था कि उसमें कुरान की आयत को वो एक मुसलमान बता रहा था कि अगर भूख लगती है और तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो अपनी बीवी को भी मार के काट के खा सकते हो। ये काफी न्यूज़पेपर में चर्चित भी हुआ था। ये कोई अरब की घटना थी, उसमें एक मुसलमान कह रहा था इस बात को। तो आप ये देखिए कि कितना कैसा ये मजहब है। तो इससे तो तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारी कानून व्यवस्था आज ये हिंदुओं का कायरपन है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों को, जो हमारा कानून था, आज उसको कोई मान्यता नहीं है। हमारे गुरुकुल जो चल रहे थे उनको कोई पूछता नहीं है। ये केवल हमारी वजह से आज हम लोग अपने आप को पैंट कमीज पहन के, आज हम अपने आप को पढ़ा लिखा और बहुत ही विद्वान समझने लगते हैं। जो 2 शब्द अंग्रेजी के बोलने लगता है वो अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलिजेंट, बहुत बड़ा अपने आप को विद्वान समझने लगता है। हिंदी बोलने वालों को मूर्ख समझा जाता है। पति को बड़े अजीब अजीब नाम से, आज जो आपका पति है, पिता है, आपके जो संबंध है, उनको बड़े अजीब अजीब नाम से बुलाया जाता है। आप कहाँ की बातें हम लोग करेंगे? माता को, माँ को आज मोम, मम्मी गंदे शब्दों से प्रयोग किया जाता है। पिता को क्या बोला? डैड, डैडू, पप्पा, पापा, पॉप्स। और आजकल तो औरतें जो हैं, जहां पर हमारे यहां पर पति को परमेश्वर माना जाता है, उसके पीछे एक विज्ञान है, उसके ऊपर एक संस्कार है। आजकल तो नए नए लोग आ रहे हैं, मैंने देखा है कि वो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे विद्वान आ रहे हैं जो हिंदू संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे एक वो है आचार्य प्रशांत करके एक आदमी आता है, एक आईएएस की तैयारी करवाता है, वो भी काफी चल रहा है। तो ये कहते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों का सम्मान, अगर वो जहां स्त्रियां पुरुषों का और परिवार में सम्मान कर रही है, कहते हैं कि ये संस्कार तो बड़े गलत हैं, स्त्रियों को झुकना पड़ रहा है। स्त्रियों को झुकना नहीं चाहिए, पति को परमेश्वर नहीं मानना चाहिए। अगर पति को परमेश्वर माना जा रहा है तो पत्नी को भी तो देवी की संज्ञा दी जा रही है। इन्हें गधों को ये नहीं पता। वो परमेश्वर माना जा रहा है लेकिन पत्नी को भी देवी की संज्ञा दी जाती है, उसे भी देवी कह के बुलाते थे हमारे यहां पर। भाग्यवान कह के बुलाया जाता है हमारे यहां पर पत्नी को। अब ये चलन समाप्त होते चले जा रहे हैं क्योंकि आज स्त्री जो है वो विदेशी चलन के कारण ये कहती है, अच्छा मैं क्यों मानूं परमेश्वर? अरे भाई, तुम ही परमेश्वर नहीं मान रहे हो, वो भी तुम्हें देवी की संज्ञा दे रहा है, वो भी तुम्हें भाग्यवान शब्द से सुशोभित कर रहा है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग नहीं करा जाएगा। जैसे कल हम अपने आश्रम में चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक शब्द निकल के आता है, हवस का पुजारी। तो पुजारी जो है वो हवस का है, तो हवस का मौलाना क्यों नहीं है? हवस का पादरी क्यों नहीं है? लेकिन हवस का पुजारी जरूर है, क्योंकि हिंदू संस्कृति को डुबोने का जो काम चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं हद तक ये सफल भी हुए हैं। तो विवाह संस्कारों में भी यही सब चीजें हैं कि आज हम लोगों ने अंग्रेज बनने के चक्कर में अपने संस्कार जो खो दिए हैं, उसका दुष्परिणाम आज हमें देखना पड़ रहा है। आज अधिकांश शादियां जो हो रही हैं
वो 6-6 महीने में, साल भर में टूट जाती है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि आज हमारे जो संस्कार हैं, जो मान्यताएं हैं, हम उन्हें नहीं देख रहे। आज हम देख रहे हैं ये जो आचार्य प्रशांत जैसे और जो आईएएस ऑफिसर थे, आज उन्होंने अपने धंधे छोड़कर युवाओं को जो पागल बनाना शुरू करा है, और ये यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं, उनसे ये लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज एक क्लास दे रहे हैं, ये उनको बुलाते हैं अपने यहाँ पर, 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए एक स्टूडेंट से लेते हैं, ऑडिटोरियम बुक करते हैं और उसके अंदर ये क्लास चलाते हैं। आने वाले समय में मैं आपको बताता हूं, जिस विषय को मैं बोलने वाला हूं, इस विषय को भी अगर ये कैच कर लेंगे तो देखिएगा, ये तो कह देंगे भाई बहनों को राखी बांधने की आवश्यकता ही नहीं है, पुरुषों को, भाइयों को राखी मत बांधो। क्योंकि रक्षाबंधन त्योहार किस लिए मनाया जाता है? त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करें। वो वचन देता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। बहन वचन मांगती है कि भैया मैं तुम्हें राखी बांध रही हूं और इसके बदले में तुम मेरी रक्षा करोगे। और भाई वचन देता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन आने वाले समय में ये जो आज YouTube पर जो अपने आप को बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े IIM से पास आउट दिखाते हैं अपने आप को, और IAS PCS की तैयारी करते हैं, ये स्टूडेंटों को और हिंदू समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये हलाला पे नहीं बोलेंगे, मूता विवाह पे नहीं बोलेंगे, ये 3 तलाक पे, 5 विवाह पर, और जो इस्लाम में स्त्री को जानवर जैसा समझा जाता है, ये उस पे नहीं बात करेंगे। ये बात करेंगे हिंदू संस्कारों के ऊपर। ये बोलेंगे कि अरे तुम्हें रक्षा की क्या आवश्यकता है? तुम क्यों बांधती हो राखी? तुम क्यों भीख मांग रही हो अपने भाइयों से कि वो तुम्हारी रक्षा करें? अरे तुम तो इतनी शक्तिशाली हो, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम, बल्कि उल्टा, और पुरुषों को तुम्हें राखी बांधनी चाहिए। ये इस तरह की जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, आज इसी तरीके से इन्होंने नई जनरेशन को, हमारी बच्चियों को वर्ग लाकर आज इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। आधे से ज्यादा लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। रात को 12-12 बजे आज हमारे बच्चों को कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं रह गई है, संस्कार नहीं रह गए हैं। आज सड़कों पे ऐसे घूमते हैं, वो शराब पी रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। इस विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर आज युवा शराब पी रहा है। हमारी बच्चियां अर्धनग्न होकर सड़कों पे घूम रही हैं। लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमने आधुनिकता के नाम पर अपने बच्चों को इतना स्वतंत्र छोड़ दिया कि हमें स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता देनी चाहिए। स्वतंत्रता देने के लिए कौन मना करता है? लेकिन मर्यादाएं होती हैं। ये जो चिल्लाया जा रहा है समाज के अंदर, स्त्री और पुरुष समान है, समान है, समान कभी नहीं हो सकते। क्या बच्चा और बूढ़ा समान हो सकता है? स्त्री और पुरुष समान कैसे हो गए? एक पुरुष रात को 12 बजे भी आधे कपड़ों में सड़क पे बाहर निकल सकता है, उसे किसी बात का खतरा नहीं है। क्या स्त्री निकल सकती है? तो कैसे कह देंगे अंतर नहीं है? अंतर है। उस अंतर को समझना पड़ेगा। क्यों ये जब जिहादी घरों में घुसते हैं तो बलात्कार स्त्रियों के साथ किया जाता है? इनकी औरतें हिंदुओं पुरुषों के साथ बलात्कार करने के लिए क्यों नहीं जाती? जा सकती है क्या? क्योंकि बलात्कार तो हमारी स्त्री जाति के साथ ही होता है, तो अंतर क्यों नहीं है? लेकिन ये जो जितने भी ये चोर निकम्मे लोग बैठे हुए हैं, ये संस्कृति को नष्ट करने के लिए बैठे हैं, विशेषकर हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। ये मैं अपने जितने भी हिंदू समाज है हमारा, मैं उनसे ये बार बार आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अपने संस्कारों की तरफ लौट कर आओ। नहीं तो आज हमारी स्थिति बहुत दयनीय और शोचनीय हो गई है। इससे हमें बचना होगा।